अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया काइनेटिक शीट को कि उसका टेबल कैसे बनाया जाता है, कैसे कैलकुलेशन की जाती हैं। उसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस किया, उसका ग्राफ प्लॉट करके देखा, उससे डिफरेंट कांस्टेंट की वैल्यू जिस तरह के एफ और क्यू ई कैलकुलेट की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक मॉडल के सूडो सेकंड ऑर्डर की क्या अजम्पशंस हैं, क्या इसकी एक्सप्रेशन है और ग्राफ किन के दरमियान प्लॉट किया जाता है। उसके बाद उस ग्राफ की मदद से उसकी जो स्लोप और इंटरसेप्ट है उससे कौन कौन सी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सूडो सेकंड ऑर्डर को। तो सूडो सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो केमिकल इन नेचर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोसेस सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो वो ये शो करता है कि आपका प्रोसेस फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, यानी कि उसमें फिजिकल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारे पास वान डेर वाल्स फोर्सेस आ जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। लेकिन अगर सूडो सेकंड ऑर्डर मॉडल को प्रोसेस फॉलो करेगा, सूडो सेकंड ऑर्डर मॉडल की आर स्क्वायर वैल्यू ज़्यादा होगी, एरर की वैल्यू कम होगी, या क्यू ई का जो रिलेशनशिप है वो हम आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल क्यू ई क्या हैं, कैसे आती हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन वो ग्राफ समझने के बाद आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो अगर आपका प्रोसेस सूडो सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो इट मीन्स कि आपके एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो डाई और एड्जॉर्बेंट के दरमियान इंटरेक्शंस हैं उनमें केमिकल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल या अकॉर्डिंग टू सूडो सेकंड ऑर्डर मॉडल, केमिकल एब्जॉर्प्शन इज अ रेट कंट्रोलिंग स्टेप। ठीक हो गया। आगे इसकी इक्वेशन लिखी हुई है डी क्यू टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के एस। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में के एफ था, एफ फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर, एफ फॉर फर्स्ट, और यहाँ पे के एस है, एस फॉर सेकेंड, यानी कि सूडो सेकेंड ऑर्डर मॉडल का ये रेट कांस्टेंट है। क्यू ई माइनस क्यू टी का स्केयर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में इसका स्केयर नहीं था, जस्ट क्यू ई माइनस क्यू टी था। तो बाकी ये वही चीज़ें हैं। क्यू टी हमारे पास एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी है एट टाइम टी, क्यू ई एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी है एट इक्विलिब्रियम टाइम, और के एस सूडो सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। लीनियर फॉर्म जो इस इक्वेशन की है वो यहाँ पे मेंशन है आपके सामने, के टी डिवाइडेड बाय क्यू टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के एस क्यू ई स्केयर प्लस टी बाई क्यू ई। ठीक हो गया। तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम टी बाई क्यू टी और टी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ की स्लोप और इंटरसेप्ट से हम डिफरेंट कांस्टेंट की वैल्यूज जिसमें के एस और क्यू ई आ जाते हैं हम उनको कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे ग्राफ रखती हूँ सूडो सेकंड ऑर्डर का। इस ग्राफ को अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये वाला टाइम टी वाला जो कॉलम है ये हाईलाइट हुआ, और दूसरा टी बाय क्यू टी का। तो इट मीन्स कि हमने टाइम टी और टी बाय क्यू टी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम टी आ जाता है, जबकि वाई एक्सिस पे टी बाय क्यू टी। एक्स एक्सिस पे हम टाइम टी लेंगे जो कि मिनट में होगा, और वाई एक्सिस पे हम टी बाय क्यू टी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ की ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है जिसकी रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.9999 है, वेरी क्लोज टू 1 एज कम्पेयर टू सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था 0.48 थी। एक तो इन दोनों के मॉडल से कंपैरिजन से हमें वैसे भी आर स्क्वायर की वैल्यू ना भी देखें तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि सूडो सेकंड ऑर्डर की बहुत ही अच्छी और फाइन स्ट्रेट लाइन आ रही है एज़ कम्पेयर टू सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो लाइन को देख के ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोसेस सूडो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। जब प्रोसेस सूडो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगा तो इट मीन्स कि वो प्रोसेस केमिकल इन नेचर होगा, उसमें केमिकल इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगी लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस। और फिज़िकल और केमिकल नेचर का मज़ीद हमें कंफर्म तब होता है जब हम डी आर मॉडल, डी आर आइसोथर्म मॉडल के केस में एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते हैं।
एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कितनी आनी चाहिए, फिजिकल के केस में और केमिकल के केस में हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आइसोथर्म वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली आप इसी प्लेलिस्ट में चेक कर लें। आइसोथर्म मॉडल्स की वो जो ग्राफ में हमने ES निकाली थी, उससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आपकी एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन की वैल्यू अगर 10 या 12 से अबव आ रही है तो वो केमिकल इन नेचर प्रोसेस होगा हमारा। और दूसरी बात, सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में भी हमें यही, अगर प्रोसेस सूडो सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स कि ये क्लैरिफिकेशन हो गई, फर्दर कंफर्मेशन हो गई कि प्रोसेस केमिकल ही होगा। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे देखनी है वो आर स्क्वायर की वैल्यू है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.48, जो कि 1 के करीब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दूर है, क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रही है। और आर स्क्वायर की वैल्यू सूडो सेकंड के केस में 0.99 वेरी 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 क्लोज टू 1 है। इट मीन्स कि एक तो कंपैरिजन ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन किस में आ रही है, दूसरा कंपैरिजन ये हो गया कि इस आर स्क्वायर की वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही है। जिसकी आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है, स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स कि अब ज़्यादा कंफर्मेशन होगी कि प्रोसेस सूडो सेकंड ऑर्डर की तरफ ही जा रहा है, केमिकल इंट्रैक्शंस की तरफ ही जा रहा है। ठीक हो गया। मज़ीद कंफर्मेशन करने के लिए एक तीसरा मेथड जिसको एरर एनालिसिस मेथड कहा जाता है, वो हमने लेना है कि एरर एनालिसिस मॉडल, उसकी वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने 5 एरर एनालिसिस मॉडल को डिस्कस किया था, उनकी कैलकुलेशन की थी और ये बताया था कि जिस मॉडल की आर स्क्वायर वैल्यू ज़्यादा हो, क्लोज टू 1 हो, और एरर गलती के जो चांसेस हैं, एरर एनालिसिस के जो चांसेस हैं, वो वाली वैल्यू जिसकी कम आए, वो मॉडल हमारे प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो अगर सूडो सेकंड ऑर्डर की एरर की वैल्यू कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू सूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो ये मज़ीद इस बात की कंफर्मेशन है कि प्रोसेस सूडो सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक हो गया। 3 कंपैरिजन हमने देख लिए। चौथे नंबर पे कंपैरिजन जो आता है वो QE कैलकुलेटेड और QE एक्सपेरिमेंटल के डिफरेंस की बेस पे आता है। QE कैलकुलेटेड क्या है, QE एक्सपेरिमेंटल क्या है, हम उसको थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम इस ग्राफ की स्लोप और इंटरसेप्ट से कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। आर स्क्वायर वैल्यू, ये लीनियर लाइन इक्वेशन जो है आपके पास, ये कैसे यहाँ पे आती है, कैसे इसको शो करवाना चाहिए, कैसे इसकी ट्रेंड लाइन ऐड करते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में भी, आइसोथर्म वाली वीडियो में भी। हम मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, आप उस वीडियोस में इसको चेक कर लें। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में हमारे पास ये ग्राफ है, इसकी कैलकुलेशन अगर मैं आपके सामने रखूँ तो ये है। सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में जो स्लोप है, स्लोप की मदद से हम QE कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और इंटरसेप्ट की मदद से K2 या KS। K2 का मतलब है सूडो सेकंड ऑर्डर, 2 सेकंड को शो कर रहा है, KS में S सेकंड को शो कर रहा है। आप K2 भी लिख सकते हैं, KS भी लिख सकते हैं, उससे खास फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 2 ही होना चाहिए या S ही होना चाहिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में हमने K1 जो निकाला था वो स्लोप से निकाला था, और यहाँ सूडो सेकंड के केस में हम वो इंटरसेप्ट से निकाल रहे हैं। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी और इसको एक जगह पे लिखते जाएं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में इंटरसेप्ट से हमारे पास QE आया था, जबकि सूडो सेकंड के केस में स्लोप से QE आया, इंटरसेप्ट से नहीं आया। तो ये इस तरह की माइनर जो चीज़ें हैं वो आप अपने एक जगह नोट डाउन कर ले, उसको लिखते जाएं साथ साथ, ताकि आपको फर्दर कन्फ्यूजन ना हो। सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में स्लोप और QE का जो रिलेशनशिप है, स्लोप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई QE है। इट मीन्स कि आपने QE निकालना है तो स्लोप को इस साइड पे ले आएंगे, QE को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो स्लोप इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई स्लोप हो जाएगा। तो QE निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई स्लोप, आपके ग्राफ की जो स्लोप वैल्यू आई है आप उसके साथ 1 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई स्लोप करके QE निकाल लेंगे, जिसका के यूनिट मिलीग्राम पर ग्राम है। ठीक हो गया। यहाँ से आप यानी कि सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में आप स्लोप की मदद से QE ईजिली निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू है वो है K2 या KS। K2 निकालना है आपने इंटरसेप्ट से, और उसके लिए आपको Q
चाहिए जो कि आपने अभी क्यू ई निकाला है। ये वाली जो वैल्यू आपकी अभी आई है, आपने इस क्यू ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। क्यू ई वैल्यू का आपने स्केल लेना है, उसका आंसर आएगा, उसको आपने इंटरसेप्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो कंप्लीट आंसर आएगा उसको 1 पे डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट इंटू क्यू ई का स्केयर। तो वो इक्वल हो जाएगा K2 या KS के, यानी कि सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में आपने जो रेट कांस्टेंट निकालना है K2 या KS, उसका फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू ई स्केयर। और ये क्यू ई स्केयर कौन सी वैल्यू है, ये वाली जो कि अभी आपने स्लोप से निकाली है, उसका स्केयर लेके उसको इंटरसेप्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो उसका आंसर आएगा उसको 1 के साथ डिवाइड कर दें तो आपका वो K2 निकल आएगा। और इस रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो ग्राम पर मिलीग्राम पर मिनट है। ठीक हो गया। और आज के आपने साथ साथ हर जो है आपका मॉडल उसकी मेंशन करते जाना है ताकि आपके पास हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी दोनों में डाटा मौजूद हो। अब इसी कैलकुलेशन को अब यहाँ पे एक्सेल शीट की शक्ल में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेट की गई हैं। तो वही सारा प्रोसेस है। स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई क्यू ई निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय स्लोप करेंगे। यहाँ पे स्लोप है 0.524, आप 1 डिवाइडेड बाय 0.524 करेंगे तो क्यू ई आ जाएगा जो कि मिलीग्राम पर ग्राम की फॉर्म में है। ये आपके पास क्यू ई आ गया। दूसरे नंबर पे आपने K2 निकालना है या KS निकालना है। आर्स के तो आपने लिखनी है और मॉडल के साथ साथ लिखते जाना है आपने। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू ई का स्केयर। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास ग्राफ में 0.4645। तो इस इंटरसेप्ट की वैल्यू को 0.4645 आपने यहाँ पे लिख लेना है। और क्यू ई का ये जो आंसर आया है इसका स्केयर लेके इंटरसेप्ट के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा उसको 1 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास K2 आ जाएगा, जो कि इस केस में 0.59 आ रहा है ग्राम पर मिलीग्राम पर मिनट। तो ये आपने सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में आपने कैलकुलेशन कर ली जिसमें क्यू ई निकाल लिया और K2 या KS आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि सूडो सेकंड ऑर्डर मॉडल क्या बताता है, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। ग्राफ की मदद से ट्रेंड लाइन ऐड करके स्लोप और इंटरसेप्ट से कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। और ये एग्जामिनर या जो वाइवे के दौरान आपसे ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि सूडो सेकंड ऑर्डर के जो स्लोप है उससे आपको क्या चीज़ पता चलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप बताएं कि स्लोप से हम क्यू ई कैलकुलेट करते हैं, इंटरसेप्ट से क्या चीज़ पता चलती है, इंटरसेप्ट से हमें सूडो सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट पता चलता है, हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको मैं हर वीडियो में बताती जाती हूँ। साथ साथ कुछ हिंट्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको आपकी रिसर्च में भी हेल्पफुल होते हैं, आपके वाइवे में भी। और वाइवे के बाद भी अगर आप किसी जगह पे अपनी रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हो, सिंपोजियम में या किसी कॉन्फ्रेंस में अपने थीसिस को, अपने पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें, कोई चीज़ स्किप ना किया करें ताकि आपके मेन पॉइंट्स कहीं स्किप ना हो जाएं। ठीक हो गया। एक चीज़ जो मैंने कहा था कि मैं आपको इस ग्राफ को समझाने के बाद बताऊंगी वो है क्यू ई कैलकुलेटेड, क्यू ई एक्सपेरिमेंटल, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी और कैलकुलेटेड एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी। आप देख सकते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में भी हमने क्यू ई निकाला। ये देखें जो हमने लास्ट वीडियो में निकाल चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको काइंडली चेक कर लें, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी कि ये टेबल कैसे बनाना है, उसका ये सारी ग्राफ कैसे बनाने हैं। और ये पूरी प्लेलिस्ट अगर आप 1 to all सारी वीडियोस देख रहे हो पार्ट्स की शक्ल में, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि मैं हर चीज़ को हर तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि वो एडवांस लेवल के स्टूडेंट भी समझ सकें, और जो जिनकी रिसर्च में कभी उन्होंने नहीं काम किया या कभी नहीं उनका पाला पड़ा इन कामों से, तो वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जिनकी थिंकिंग है या जो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि उनको ये बहुत मुश्किल है, उनके लिए दोनों के लिए आसानी हो। तो इसके लिए मैं इजी लैंग्वेज भी यूज़ करती हूँ और ज़्यादा टफ लैंग्वेज भी कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो, या आप चाह रहे हो कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ, तो काइंडली आप उस कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें, हम इंशाल्लाह ताला उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको
डील करेंगे, उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कोई वीडियो का टॉपिक सजेस्ट किया होगा तो उस पर भी आपको वीडियोस बहुत जल्द मिल जाएंगी। तो बात कर रहे थे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में भी क्यू ई कैलकुलेट किया था, सूडो सेकंड के केस में भी हमने क्यू ई कैलकुलेट किया है। तो क्यू ई क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और एक क्यू ई अगर आपको याद हो, हमने जब ये टेबल बनाया था तो हमने यहाँ भी निकाला था। वो क्यू ई क्या था? इट इज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ क्यू टी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने ये क्यू टी निकाला था, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू आई थी, हमने उसको कहा था कि ये क्यू ई है, जो कि 1.904945,005 थी। ये जो क्यू ई हमारे पास आई है, इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल क्यू ई वैल्यू, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लिखी है एक्सपेरिमेंटल क्यू ई जो है हमारे पास 1.9049, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने ये जो टेबल बनाया, उस टेबल के अकॉर्डिंग जो क्यू ई ये हमारे पास आई, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्यू टी, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल क्यू ई वैल्यू है। जबकि सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में ये जो हमने खुद इंटरसेप्ट की मदद से कैलकुलेट की, इट इज़ अ कैलकुलेटेड क्यू ई वैल्यू। ये हमने खुद कैलकुलेट की है विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट, इस ग्राफ की मदद से। सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में जो हमने ये क्यू ई निकाला है स्लोप 1// स्लोप करके, इट इज़ आल्सो कैलकुलेटेड क्यू ई वैल्यू, क्योंकि ये हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो चीज़ जो आपने ग्राफ से खुद कैलकुलेट की है कैलकुलेटर की मदद से, वो कैलकुलेटेड क्यू ई है। जबकि ये वाला जो डाटा है, ये जो टेबल की फॉर्म में है, यहाँ से हमने क्यू टी की हाईएस्ट वैल्यू को जो लिया है, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल क्यू ई। इसमें आपने किसी को स्लोप या इंटरसेप्ट कुछ नहीं किया, आपने फार्मूला लगा के जस्ट एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट आया उससे क्यू ई निकाल ली है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्यू ई है, जो कि टेबल से आपके पास आई है। और जो आपने ग्राफ से खुद कैलकुलेट की है, चाहे स्लोप से या इंटरसेप्ट से, वो आपके पास कैलकुलेटेड क्यू ई है। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंटल क्यू ई और कैलकुलेटेड की डिफरेंस की समझ आ चुकी है। और यही कैलकुलेटेड क्यू ई, एक्सपेरिमेंटल क्यू ई आगे नेक्स्ट एरर एनालिसिस मॉडल में भी यही चीज़ यूज़ होगी। तो इसलिए यहीं पे अपने पॉइंट को ये क्लियर कर लें कि एक्सपेरिमेंटल क्या है और कैलकुलेटेड क्या है। तो कैलकुलेटेड वो है जो कि आपने ग्राफ की स्लोप या इंटरसेप्ट से खुद कैलकुलेट की है, और एक्सपेरिमेंटल वो है जो कि ऊपर टेबल में मौजूद है। अब नेक्स्ट पे हमने ये चीज़ देखनी है कि ऐसा मॉडल, ऐसा ग्राफ जिसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू क्यू ई की ज़्यादा मैच कर रही होंगी, वो मॉडल प्रोसेस को फॉलो करेगा। यहाँ पे जो कैलकुलेटेड क्यू ई आई है सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में, वो आई है 0.025, यानी कि 0.025। ये कैलकुलेटेड क्यू ई है इन केस ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर। जबकि एक्सपेरिमेंटल क्या थी? 1.90, यानी कि ये 1.9 है। और ये क्या है हमारे पास? कैलकुलेटेड 0.025, यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन एक्सपेरिमेंटल क्यू ई एंड कैलकुलेटेड क्यू ई वैल्यू इन केस ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मॉडल। इस वजह से हमें मज़ीद कंफर्म हो गया कि हमारा प्रोसेस सूडो फर्स्ट ऑर्डर मॉडल को फॉलो नहीं करेगा। बात समझ आई? अब चलते हैं सूडो सेकंड ऑर्डर की तरफ। सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में हमारे पास ये 1// स्लोप करके जो वैल्यू आई है, वो आई है 1.90839694, यानी कि 1.9 तो आ गई ना। जबकि एक्सपेरिमेंटल क्या थी? 1.9049, यानी कि 1.90, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है। ये देखिए 1// स्लोप करके ये कैलकुलेटेड क्यू ई है जो कि 1.9083 है, सो ऑन। और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो कितनी थी? 1.9049, यानी कि 1.9090 सेम है। आगे 83 आ रहा है, यहाँ पे 49 आ रहा है। बाद का डिफरेंस आ रहा है जो कि बहुत बहुत माइनर है, ठीक है। तो
इट मीन्स कि सूडो सेकंड ऑर्डर के केस में एक्सपेरिमेंटल क्यू ई वैल्यू और कैलकुलेटेड क्यू ई वैल्यू इनके दरमियान डिफरेंस बहुत बहुत कम है, जिसकी वजह से हम मज़ीद ये कंफर्म करके कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस सूडो सेकंड ऑर्डर मॉडल को फॉलो करेगा। मैंने आपको 4 डिफरेंसेस बता दिए कि आपने जब भी ये मॉडल डिस्कस करने हैं तो कौन कौन से, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉडल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये लाइंस देखनी है। ग्राफ की स्ट्रेट लाइन आ रही है, सूडो सेकंड ऑर्डर की स्ट्रेट लाइन आई, आपने कहना है कि जी सूडो सेकंड ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करेगा। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 पे आपने आर स्क्वायर वैल्यू को डिस्कस करना है। आर स्क्वायर वैल्यू जिसकी क्लोज टू 1 आएगी वो प्रोसेस हमारे प्रोसेस को वो मॉडल फिट होगा, फॉलो करेगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के केस में 0.48 बहुत कम है, सूडो सेकंड के केस में 0.99 जो कि वेरी क्लोज टू 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूडो सेकंड ऑर्डर मॉडल हमारे प्रोसेस को फॉलो करेगा क्योंकि इसकी आर स्क्वायर वैल्यू क्लोज टू 1 है एज़ कम्पेयर टू सूडो फर्स्ट ऑर्डर। 2 डिफरेंस हो गए, एक ये स्ट्रेट लाइन का और दूसरा आर स्क्वायर का। तीसरे नंबर पे आपने कंपैरिजन ऐसे करना है कि आपने कहना है कि जो एरर एनालिसिस मॉडल है, जो 5 मॉडल उसकी वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे, आप उसको चेक कर लें, एरर एनालिसिस मॉडल के नाम से है। तो जिस मॉडल की एरर एनालिसिस की वैल्यू कम आई है वो मॉडल प्रोसेस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी सूडो सेकंड ऑर्डर की एरर की वैल्यू कम आ रही है तो इट मीन्स कि आपका जो प्रोसेस है वो सूडो सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया? 3 डिफरेंस हो गए। चौथे नंबर पे जो आपने इनका कंपैरिजन का जो पॉइंट माइंड में रखना है वो ये है, जिस मॉडल की कैलकुलेटेड क्यू ई और एक्सपेरिमेंटल क्यू ई वैल्यू क्लोज होंगी, उनके दरमियान ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो मॉडल प्रोसेस को फॉलो करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने देखा कि क्यू ई यहाँ पे कैलकुलेटेड कितनी आई, जो हमने खुद स्लोप से कैलकुलेट की 1.908, जबकि एक्सपेरिमेंटल थी 1.904। देयर इज़ नॉट एज मच डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल क्यू ई एंड कैलकुलेटेड क्यू ई इन केस ऑफ सूडो सेकेंड ऑर्डर, बट इन केस ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर calculated QE is 0.025 while experimental QE is 1.904। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हम एट दी एंड ये कंफर्म कह सकते हैं कि प्रोसेस सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि सूडो सेकेंड ऑर्डर की क्लोज वैल्यू है, प्रोसेस उसको फॉलो करेगा। तो सूडो सेकेंड ऑर्डर का अगर प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि प्रोसेस केमिकल इन नेचर है, उसमें केमिकल इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा तो इट मीन्स कि प्रोसेस फिजिकल इन नेचर है, उसमें फिजिकल इंट्रैक्शंस हैं, वीक इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। आई होप कि आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, आपको कंपैरिजन भी करना आ गया है सूडो फर्स्ट और सूडो सेकंड के केस में। तो हमने ग्राफ भी उनके देख लिए, उनकी कैलकुलेशन भी कर ली, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड क्यू ई का भी आपको पता चल गया। यही एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड क्यू ई आपकी नेक्स्ट यूज़ होनी है एरर एनालिसिस के केस में। आप उसमें भी आप यही वैल्यूज सारी जो हैं वो पुट करके एरर कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी डिटेल जो है आप उस वीडियो में देख लें। तो आई होप कि आपको यहाँ तक 2 मॉडल्स डिस्कस हो चुके हैं, अच्छी तरह कंफर्म क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। दूसरा ये कि इससे नेक्स्ट जो मॉडल्स हैं काइनेटिक मॉडल्स, जिसमें लिक्विड फिल्म मॉडल है, इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल है, एलोविज काइनेटिक मॉडल है, इसके अलावा मज़ीद कुछ काइनेटिक मॉडल्स हैं, वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारे 2 मॉडल्स काइनेटिक मॉडल्स के डिस्कस हो चुके हैं। आप यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इसलिए मैंने इनकी अलग अलग वीडियोस में बताया ताकि आपको मिक्सिंग ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। और एट द एंड मैंने इन दोनों मॉडल्स का कंपैरिजन भी बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखा। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, हम उनको डील कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हों, आपकी कुछ पॉइंट्स या डाउट्स क्लियर हुए हों, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें रिलेटेड टू रिसर्च।
नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद मॉडल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।